जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जिस तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट का हम सब पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे और हम इन्हें भारतीय वायुसेना की एक्टिव सर्विस में देखना चाहते थे, और जिसको लेकर बार बार यह सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार HAL और कितना डिले करेगी, भारतीय वायुसेना को और कितना सफर करना पड़ेगा, तो फाइनली इस पर HAL CMD का बयान आ चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे डिफेंस कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा लिया है। कल HAL के CMD ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि अब इंडियन एयरफोर्स को तेजस के अभाव में और लंबे समय तक ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डिलीवरी के लिए तैयार है। यहाँ पर उनके मिसाइल और गन फायरिंग ट्रायल्स को पूरा किया जा चुका है और इंडियन एयरफोर्स को इसी फाइनेंशियल ईयर में 5 जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या ये कोई गेम चेंजर मोमेंट आ रहा है भारतीय वायुसेना के लिए, या फिर ये एक सिंबॉलिक डिलीवरी है? देखिए, स्पष्ट है कि HAMD का जो बयान है उसमें कहा क्या गया है, पहले हमें वो जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट आर रेडी, फायरिंग एंड मिसाइल ट्रायल्स आर कंप्लीटेड, और इंडियन एयरफोर्स को फाइनेंशियल ईयर में हमने अप्रोच किया है कि वो इसके डिलीवरी को प्राप्त कर लें। यानी स्पष्ट है कि सिर्फ असेंबली कंप्लीट होने की बात नहीं की गई है, बल्कि ये कॉम्बैट रेडी फाइटर जेट हैं जिनकी डिलीवरी का प्रबंध इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है। अब आखिरकार यहाँ पर तेजस मार्क 1A को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटी है ये भारतीय वायुसेना की काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। तेजस मार्क 1 अल्फा या मार्क 1A न सिर्फ मार्क 1 की तुलना में 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स को लेकर आ रहे हैं, बल्कि इसमें हमें एक एडवांस एसा रडार देखने को मिलता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलता है, हवा में ईंधन भरने की क्षमता यानी मिड एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी मिलती है, बेरवान विजुअल रेंज मिसाइल का एक बढ़िया पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर डर्बी के साथ साथ अस्त्र मिसाइल का जो कॉम्बो है वो हमें देखने को मिलता है। इसकी मेंटेनेबिलिटी को काफ़ी सुधारा गया है, जिससे कि इसका अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी अच्छा होगा। और आप सब जानते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म का अवेलेबिलिटी रेट जितना अच्छा होता है, वो किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अवेलेबल होता है। और इसका जो टर्न अराउंड टाइम है उसको भी फास्ट किया गया है। यानी मार्क 1 से ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, बल्कि ये पूरी तरीके का रिफाइंड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है जो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाला है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये वेपन ट्रायल्स का मतलब क्या था, क्यों हमें इतनी यहाँ पर देर हो गई। देखिए, HAL ने कहा कि मिसाइल और फायरिंग ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीपल फेजेस में जो गन फायरिंग टेस्ट है उनको पास कर लिया गया है। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में जो एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन प्रोसेस था वो सक्सेसफुली पार हो चुका है, और ग्राउंड अटैक वेपन कंपैटिबिलिटी जो है ये भी प्रूव की जा चुकी है। अब जो तीसरा पॉइंट मैंने उल्लेखित किया, ग्राउंड अटैक वेपन कंपैटिबिलिटी प्रूव की जा चुकी है। आपको बता दें कि अक्टूबर में जो टाइमलाइन रखी गई थी उसमें डिले का सबसे बड़ा कारण यही था कि उस समय जो ग्राउंड अटैक वेपन सिस्टम थे, इनकी जो वैलिडेशन टेस्ट है ये पूरे नहीं हुए थे। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ये जेट ना सिर्फ उड़ने के लिए तैयार है, बल्कि पूर्णतया लड़ने के लिए तैयार है। और देरी क्यों हुई, सच क्या है, अगर हम इन पे आते हैं तो यह सवाल सब कोई पूछ रहा है। प्रमुख कारणों के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि F404 इंजन की सप्लाई एक प्रमुख कारण थी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ग्लोबल सप्लाई चेन भी काफ़ी हद तक इसको प्रभावित कर चुकी थी। इनफैक्ट मल्टीपल कारण हैं जिनके बारे में हमने आपको अलग अलग वीडियोस में बताया। अब क्या ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है? एक पर्सपेक्टिव से देखें तो निसंदेह ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि इंजन आने लगे हैं, प्रोडक्शन लाइन धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रही है, और इंडियन एयरफोर्स इस समय सबसे बड़ी फाइटर शॉर्टेज से जो जूझ रही है उसके लिए ये 5 एयरक्राफ्ट भी एक राहत जरूर लेकर आएंगे। क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो जिस प्रकार के प्रोक्योरमेंट प्लान सामने आए हैं उसको देख करके तो यही प्रतीत होता है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ 42 स्क्वाड्रन नहीं, तकरीबन 42 से 50 स्क्वाड्रन की तरफ देख रही है, लेकिन मौजूदा जो सैंक्शन स्क्वाड्रन हमारी है ये 31 तक आ चुकी है। और ऐसे में हर नया तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे तेज समाधान है। भले ही हमें 5 फाइटर जेट मिल रहे हों, लेकिन कम से कम खुशनसीबी ये है कि प्रोडक्शन रीस्टार्ट हो चुका है और इसका सिग्नल भी आ चुका है। और आने वाले स्टेप होंगे कि इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्टेंस प्रोसेस को पूरा करेगी, फाइनल सर्टिफिकेशन, स्क्वाड्रन इंडक्शन, और उसके बाद एक नियत अंतराल में HAL की तरफ से 16 से लेकर 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की बात की गई है।
हालांकि इस स्टेटमेंट ने कुछ सवाल भी अपने साथ छोड़े हैं और उनका जवाब अभी भी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल पहला सवाल ये छोड़ा गया है कि एचएएल मल्टीपल स्टेटमेंट्स में ये कहती है कि हम 16 से लेकर 24 एयरक्राफ्ट तक की प्रोडक्शन रेट को अचीव करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको जनरल इलेक्ट्रिक के दिए गए स्टेटमेंट से मैच करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल वो प्रयास कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में वो 20 इंजन प्रति वर्ष के तहत डिलीवर कर पाए। ये उनका टारगेट है। अगर हम सारांश निकालें तो उसका एक ही मतलब है कि भले ही अगर हम 16 से लेकर 24 एयरक्राफ्ट की बना रहे हैं, लेकिन इंजन अवेलेबिलिटी हमारे पास 20 की ही होने वाली है। हालांकि एचएएल ने कंफर्म कर दिया है कि किसी भी कीमत पे तेजस का जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट नहीं होगा, ना ही नंबर्स में कमी आएगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो आपको क्या लगता है, एचएएल इस बार अपनी कथनी और करनी पर बनी रहेगी या इसमें भी हमें अंतर देखने को मिलेंगे? आप अपनी राय हमें अवश्य बताएं। तो आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की दूसरी रिपोर्ट पर। और अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट्स को लेकर के। मिग-29 यूपीजी को लेकर के भारतीय वायुसेना इस समय एक के बाद एक जो बड़े स्टेप है वो उठाते नजर आई हैं, जहां पर मिग-29 यूपीजी को लेकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1A के बाद अस्त्र सीरीज की जो मिसाइल है, इनका अगला इंटीग्रेशन हमें मिग-29 यूपीजी की फ्लीट में ही देखने को मिलेगा और इन्हें भी सेम मॉडर्न वेपन इकोसिस्टम में ढाला जाएगा। ये मूव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपग्रेडेड मिग-29 जो है अब आने वाले एक और दशक तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जितने भी दिन या जितने भी समय तक मिग-29 यूपीजी की फ्लीट ऑपरेशनल है, इसे मॉडर्न और एडवांस जो कॉम्बैट सिस्टम है और वेपनरी है उससे इक्विप किया जाए। इसमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। हालांकि अगर हम मिग-29 के करंट आर्सेनल की बात करें तो मिग-29 की जो फ्लीट है वो फिलहाल R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल पर डिपेंडेंट है और ये इनके प्राइमरी जो BVR कॉम्बैट पेलोड है उसका हिस्सा है। हालांकि इसकी 80 किलोमीटर की जो लिमिटेड रेंज है ये अब इनके लिए एक बाधा बन रही है और इसीलिए अपग्रेड के तौर पर इनमें अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है वो किया जा रहा है ताकि जो लॉन्ग रेंज की एरियल कॉम्बैट है इसमें इनको एक एज मिल सके। अब यहाँ पर अगर हम अस्त्र फैमिली की बात करें तो एक मेजर जनरेशनल लीप हमें देखने को मिलती है। अस्त्र मार्क 1 को लेकर ये क्लेम किया जाता है कि अब ये 140 से 160 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, वही अस्त्र मार्क 2 को लेकर के ये क्लेम किया जाता है कि ये 220 से 240 किलोमीटर की रेंज को ऑफर करती है। यानी दोनों परिस्थितियों में मिग-29 यूपीजी को एक काफ़ी उन्नत प्लेटफॉर्म मिलेगा, उन्नत मिसाइल मिलेगी, जो कि इनके लिए आने वाले भविष्य में काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।